मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पुस्तक जयशंकर प्रसाद संपूर्ण कहानियाँ। अध्याय 5वां। हिमालय का पथिक। गिरिपथ में हिम वर्षा हो रही थी। इस समय तुम कैसे पहुँचे यहाँ? किस प्रबल आकर्षण से तुम खींचे चले आए? खिड़की खोलकर एक व्यक्ति ने पूछा। अमल धवल चंद्रिका तुषार से घनीभूत हो रही थी। जहाँ तक दृष्टि जाती है गगनचुंबी शैल शिखर, जिन पर बर्फ का मोटा लिहाफ पड़ा था, ठिठुर से रहे थे। ऐसे ही समय पथिक उस कुटीर के द्वार पर खड़ा था। वह बोला, पहले भीतर आने दो, प्राण बचे। बर्फ जम गई थी। द्वार पश्चिम से खुला। पथिक ने भीतर जाकर उसे बंद कर लिया। आग के पास पहुंचा और उष्णा का अनुभव करने लगा। ऊपर से और 2 कंबल डाल दिए गए। कुछ काल बीत जाने पर पथिक होश में आया। देखा, शैल भर में एक छोटा सा ग्रह धुंधली प्रभा से आलोकित है। एक वृद्ध और उसकी कन्या बालिका युवती हो चली है। वृद्ध बोला, कुछ भोजन करोगे? पथिक, हाँ, भूख तो लगी है। वृद्ध ने बालिका की ओर देखकर कहा, किन्नरी, कुछ ले आओ। किन्नरी उठी और कुछ खाने को ले आई। पथिक उदंचित होकर उसे खाने लगा। कुछ संकोच ना था। पथिक भोजन कर लेने के बाद घूमा और देखा, किन्नरी सचमुच हिमालय की किन्नरी है। ऊनी लंबा कुर्ता पहने है, खुले हुए बाल एक कपड़े से कसे हैं जो सिर के चारों ओर टोपी के समान बंधा है। कानों में 2 बड़े बड़े फिरोजे लटके हैं। सौंदर्य है जैसे हिमानी मंडित उपकयता में बसंत की फूली हुई वल्लरी पर मध्या का आतप अपनी सुखद कांति बरसा रहे हो। हृदय को चिकना कर देने वाला रूखा यौवन प्रत्येक अंग में लालिमा की तरह लहरी उत्पन्न कर रहा था। पथिक देखकर भरी अनिच्छा से सिर झुकाकर सोचने लगा। वृद्ध ने पूछा, कहो, तुम्हारा आगमन कैसे हुआ? पथिक, निरुद्देश्य घूम रहा हूँ। कभी राजमार्ग, कभी खंडर, कभी सिंधु घाट, तो कभी गिरिपथ देखता फिरता हूँ। आँखों की तृष्णा मुझे बुझती नहीं दिखाई देती। ये सब क्यों देखना चाहता हूँ, कह नहीं सकता। तब भी भ्रमण कर रहे हो? पथिक, हाँ, अब की इच्छा है कि हिमालय में ही विचरण करूं, इसी के सामने दूर तक चला जाऊं। वृद्ध, तुम्हारे माता पिता कौन हैं? पथिक, नहीं, किन्नरी। तभी तुम घूमते हो? मुझे तो पिताजी थोड़ी दूर भी नहीं जाने देते। वह हंसने लगी। वृद्ध ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर कहा, बड़ी पगली है। किन्नरी खिलखिला उठी। पथिक, अपरिचित देशों में एक रात रमना और फिर चल देना मन के समान चंचल हो रहा है, जैसे पैरों के नीचे चिंगारी हो। किन्नरी, हम लोग तो कहीं जाते नहीं, सबसे अपरिचित हैं। कोई नहीं जानता, ना कोई यहाँ आता है। हिमालय के निर्जन शिखर श्रेणी और बर्फ़ की झड़ी, कस्तूरी मार्ग और बर्फ़ के चूहे, यही मेरे स्वजन हैं। वृद्ध, क्यों न किन्नरी, मैं कौन हूँ? किन्नरी, तुम्हारा तो कोई नया परिचय नहीं, वही मेरे पुराने बाबा हो। वृद्ध सोचने लगा। पथिक हंसने लगा। किन्नरी अप्रतिभ हो गई। वृद्ध गंभीर होकर कंबल ओढ़ने लगा। पथिक को उस कुटी में रहते कई दिन हो गए। ना जाने किस बंधन ने उसे यात्रा से वंचित कर दिया है। पर्यटक युवक आलसी बनकर चुपचाप खुलनी धूप में बहुधा देवदारू की लंबी छाया में बैठा हिमालय खंड की निर्जन कमनीयता की ओर एकटक देखा करता है। जब कभी अचानक आकर किन्नरी उसका कंधा पकड़कर हिला देती है तो उसके तुषार तुल्य हृदय में बिजली सी दौड़ जाती है। किन्नरी हंसने लगती है, जैसे बर्फ गल जाने पर लता के फूल निखर आते हैं। एक दिन पथिक ने कहा, कल मैं जाऊंगा। किन्नरी ने पूछा, किधर?
पथिक ने हिमगिरी की ऊंची चोटी दिखलाते हुए कहा, उधर जहाँ कोई ना गया हो। किन्नरी ने पूछा, वहाँ जाकर क्या करोगे? देखकर लौट आऊँगा। अभी से क्यों नहीं जाना रोकते? जब लौट ही आना है। देखकर आऊँगा। तुम लोगों से मिलते हुए देश को देखकर लौट आऊँगा। वहाँ जाकर यहाँ का सब समाचार सुनाऊँगा। वहाँ क्या तुम्हारा कोई परिचित है? यहाँ पर कौन था? चले जाने में तुमको कुछ कष्ट नहीं होगा? कुछ नहीं, हाँ, एक बार जिनका स्मरण होगा उनके लिए जी कचोटेगा। परंतु ऐसे कितने ही हैं? कितने होंगे? बहुत से, जिनके यहाँ 2 घड़ी से लेकर 4 दिन तक का आश्चर्य ले चुका हूँ। उन दयालु कृतज्ञता से विमुख नहीं होता। मेरी इच्छा होती है कि उस शिखर तक मैं तुम्हारे साथ चलकर देखूं। बाबा से पूछ लूं? ना ना, ऐसा ना करना। पथिक ने देखा, बर्फ की चट्टान पर श्यामल दुर्व उगने लगी है। मतवाले हाथी के पैर में फूली हुई लता लिपटकर सक्कल बनना चाहती है। वह उठकर फूल बिनने लगा। एक माला बनाई, फिर किन्नरी के सिर पर बंधन खोलकर वहीं माला अटका दी। किन्नरी के मुख पर कोई भाव ना था। वह चुपचाप थी। किसी ने पुकारा, किन्नरी। दोनों ने घूमकर देखा। वृद्ध का मुंह लाल था। उसने पूछा, पथिक, तुमने देवता का निर्माल्य दूषित करना चाहा, तुम्हारा दंड क्या है? पथिक ने गंभीर स्वर से कहा, निर्वासन। और भी कुछ? इससे विशेष तुम्हें अधिकार नहीं, क्योंकि तुम देवता नहीं जो पाप की वास्तविकता को समझ लो। हूँ, और मैंने देवता का निर्मल्य को और भी पवित्र बनाया है। उसे प्रेम के मंजधल से सुरभित कर दिया है। उसे तुम देवता को अर्पण कर सकते हो। इतना कहकर पथिक उठा और गिरिपथ से जाने लगा। वृद्ध ने पुकार कर कहा, तुम कहाँ जाओगे? वह सामने भयानक शिखर है। पथिक ने लौटकर खंड में उतरना चाहा। किन्नरी पुकारती हुई दौड़ी, हाँ हाँ, मत उतरना, नहीं तो प्राण ना बचेंगे। पथिक एक क्षण के लिए रुक गया। किन्नरी ने वृद्ध से घूमकर पूछा, बाबा, क्या ये देवता नहीं है? वृद्ध कुछ न कह सका। किन्नरी और आगे बढ़ी। उसी क्षण एक लाल धुंधली आंधी के सदृश बादल दिखलाई पड़ा। किन्नरी और पथिक गिरिपथ से चढ़ रहे थे। वे अब 2 श्याम बिंदु की तरह वृद्ध की आंखों में दिखाई देते थे। वह रक्तमलिन मेघ समीप आ रहा था। वृद्ध कुटीर की ओर पुकारता हुआ चला, दोनों लौट जाओ, खूनी बर्फ आ रही है। परंतु जब पुकारना था तब वह चुप रहा। अब वह सुन नहीं सकते थे। दूसरे ही क्षण खूनी बर्फ वृद्ध और उन दोनों के बीच में थी। अध्याय 6। भिखारिन। जानवी अपने बालू के कंबल में ठिठुरकर सो रही थी। शीत कुहासा बनकर प्रत्यक्ष हो रहा था। 2-4 लाल धाराएं प्राची के शिक्षित में बहना चाहती थी। धार्मिक लोग स्नान करने के लिए आने लगे थे। निर्मल की माँ स्नान कर रही थी। वह पंड के पास बैठा हुआ बड़े कुतूहल में धर्मवीरू लोगों की स्नान क्रिया देखकर मुस्कुरा रहा था। उसकी माँ स्नान करके ऊपर आई। अपनी चादर ओढ़ते हुए स्नेह से उसने निर्मल से पूछा, तू स्नान ना करेगा? निर्मल ने कहा, नहीं माँ, मैं तो धूप निकलने पर ही घर पर ही स्नान करूँगा। पंडा ने हंसते हुए कहा, माता, आपके लड़के पुण्य धर्म क्या जाने, ये सब तो जब तक आप लोग हैं तब तक है। निर्मल का मुंह लाल हो गया, फिर भी वह चुप रहा। उसकी माँ संकल्प लेकर
कुछ दान करने लगी। सहसा जैसे उजाला हो गया। एक धवल दांतों की श्रेणी अपना भोलापन बिखेर गई। कुछ हमको दे दो रानी माँ, निर्मल ने देखा। एक 14 बरस की भिखारिन भीख मांग रही है। पंडा जी चिल्लाए। बीच में ही संकल्प अधूरा छोड़कर बोल उठे, चल हट। निर्मल ने कहा, माँ कुछ इसे भी दे दो। माता ने उधर देखा भी नहीं, परंतु निर्मल ने उस जीर्ण मलिन वसन में एक दरिद्र हृदय की हंसी को रोते हुए देखा। उस बालिका की आंखों में एक अधूरी कहानी थी। रूखी लटों से साधी उलझन थी और बरौनियों के अग्रभाग में संकल्प के जल बिंदु लटक रहे थे। करुणा का दान जैसे होने वाला ही था। धर्मपरायण निर्मल की माँ स्नान करके निर्मल के साथ चली। भिखारन को अभी आशा थी, वह भी उन लोगों के साथ चली। निर्मल एक भावुक युवक था। उसने पूछा, तुम भीख क्यों मांगती हो? भिखारिन की पोटली के चावल फटे कपड़े के छिद्र से गिर रहे थे। उन्हें संभालते हुए उसने कहा, बाबूजी पेट के लिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।